हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पास्ट ईयर क्वेश्चन स्टार्ट किए थे और चैप्टर चल रहा था एडमिशन ऑफ पार्टनर्स। आज हम लोग उसी को कंटिन्यूएशन करेंगे। आज हम लोग सबसे पहला जो क्वेश्चन देख रहे हैं वो है नवंबर 97 का। नवंबर 97 में जो क्वेश्चन आया है वो डिक्टो सेम क्वेश्चन है हमारे स्टडी मटेरियल प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3। सेम नाम, सेम पैसा, सेम आंसर। क्योंकि ये सेम वही क्वेश्चन है जो हमारे स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साइड, और वो भी क्वेश्चन नंबर कितना है 3। तो ये तो हम लोग पहले ही बना चुके हैं, तो सेम क्वेश्चन होने के कारण हम दोबारा इसको बना नहीं रहे, क्योंकि ऑलरेडी एक बार सॉल्व करा चुके हैं, दूसरा बार सॉल्व कराने का कोई रीजन नहीं होता है। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आज जो पहला क्वेश्चन हम लोग लेंगे वो है नवंबर 1998 का क्वेश्चन। क्वेश्चन कहां से मिलेगा सर? इसके लिए आपको क्वेश्चन बैंक खरीदना होगा। क्वेश्चन बैंक कहां से खरीदेंगे? हम बोले आपके लोकल मार्केट में भी मिल सकता है, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम बुक का लिंक दिए हुए हैं, आप वहां से भी खरीद सकते हो। तो हर हालत में बुक खरीदना होगा, चाहे वो अकाउंट्स के लिए हो, लॉ के लिए हो, इकोनॉमिक्स के लिए हो, मैथ्स के लिए हो, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से भी आप खरीद सकते हैं, और लोकल मार्केट में अगर आपको मिलता है तो आप लोकल से भी खरीद सकते हैं। चलिए शुरू करें। क्वेश्चन नवंबर 1998, ए एंड बी आर पार्टनर्स ऑफ एक्स एंड कंपनी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ऑन 31st March 98 द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म वाज एज फॉलोज। बैलेंस शीट दिया हुआ है, ए का कैपिटल है, बी का कैपिटल है, क्रेडिटर है, उसके बाद प्लांट एंड मशीन है, फर्नीचर है, स्टॉक है, डेटर है और कैश है। बैलेंस शीट का टोटल है 70,000। एक्स एग्रीज टू ज्वाइन द बिजनेस ऑन द फॉलोइंग कंडीशन एज एंड ऑन 1/4/1999। बोल रहा है एक्स एडमिशन ले रहा है बिजनेस में 1998। कब ले रहा है? 1 अप्रैल को। He will introduce 25,000 as his capital। वो कैपिटल दे रहा है कितने का? 25। और 15,000 प्रीमियम फॉर गुडविल फॉर 1/3 शेयर। और कितना शेयर होगा उसका? 1/3। फिर लिखा हुआ है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स हो रहा है। पहला लिखा है ए रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स ऑफ द फर्म विल बी मेड बाय रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीन टू 15,000। पहले प्लांट एंड मशीन 20 का था, कितना हो जाएगा? 15। तो सर 5,000 से डिक्रीज। स्टॉक 10% से हो जाएगा डिक्रीज, और फर्नीचर 1,000 से। प्रोविजन बनाना है बैड एंड डाउटफुल डेट का 750 का सन्ड्री डेटर पे। यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, जिसको हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बोलते हैं, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, एंड ऑल्सो फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अज्यूमिंग दैट द रिलेटिव रेशियो ऑफ द ओल्ड पार्टनर विल बी इन इक्वल प्रोपोर्शन आफ्टर द एडमिशन। 15 मार्क्स। क्या निकालना है सर? 4 चीज, एक रिवैल्यूएशन, दूसरा पार्टनर कैपिटल, तीसरा बैलेंस शीट। रिवैल्यूएशन का नाम क्या लिखा है? वो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बना देंगे। और एक और बात बोला है, बोला न्यू रेशियो निकालिए, और फिर उसमें एक इंफॉर्मेशन दे दिया है कि जो ओल्ड पार्टनर है वो कैसे बांटेंगे, इन इक्वल प्रोपोर्शन। पहले कितना था? 3:2। तो सबसे पहला काम करते हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। चलो शुरू करें। नवंबर 1998 को रब कर दिया जाए। पहले ईयर लिखो, नवंबर 1998। सबसे पहला काम क्या करते हैं? कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। क्वेश्चन बोला है तो ये सोल्यूशन है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है ए और बी का, कितना दिया हुआ है? 3:2। एक्स नया पार्टनर है, उसका हिस्सा दिया हुआ है कितना? 1/3। लेट द प्रॉफिट बी 1। क्या प्रॉफिट 1 मान के बनाना पड़ेगा? हम बोले हाँ। ये तो हम लोग क्लास 12 में पढ़ के आए कि हाँ सर ऐसे क्वेश्चन को प्रॉफिट 1 मान के ही बनाना पड़ता है। सबसे पहले अपना हिस्सा कौन ले लिया? एक्स। 1 रुपया में एक्स अपना हिस्सा ले लिया 1/3। तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बच गया? 1 में 1/3 को हटा दीजिए,
ए का न्यू प्रॉफिट शेयर, ए क्या बोला है, ए और बी बोला है, जो रिमेनिंग प्रॉफिट है वो किसके लिए बचा, ए और बी, और ए और बी बोला है कि अब हम लोग इक्वल बांटेंगे, तो जो बचा हुआ है उसमें आधा ए का आधा बी का। तो न्यू रेशियो निकल गया। कितना, 1/3 1/3 1/3, तो सर 1:1:1। ओल्ड मालूम न्यू मालूम, क्या निकाल सकते हैं, सेक्रीफाइस। फॉर्मूला ओल्ड माइनस न्यू, ए का ओल्ड रेशियो 3/5, न्यू रेशियो 1/3, 4/50, बी का ओल्ड रेशियो 2/5, न्यू रेशियो 1/3। तो सेक्रीफाइस रेशियो निकल गया। फोर इज टू वन। सेक्रीफाइस क्यों निकालें, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो ये हुआ एक चीज खत्म। अब क्या बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, जस्ट लाइक रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और तीसरा बैलेंस शीट। चलो मिटाएं इसको, चलो शुरू करें। सबसे पहले बैलेंस शीट दिया हुआ है, बैलेंस शीट का आइटम लिखो। कैपिटल कहां जाएगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बैलेंस बीडी 37,000 ए का, 28,000 बी का। उसके बाद क्रेडिटर कहां जाएगा, बैलेंस शीट। क्या क्रेडिटर में कोई एडजस्टमेंट है, नहीं, सीधा बाहर 5,000। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीन, बैलेंस शीट में पैसा इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट फर्नीचर, क्या इसमें भी एडजस्टमेंट है, हां, तो पैसा इनर कॉलम में 5,000। स्टॉक, क्या स्टॉक में भी एडजस्टमेंट है, बिल्कुल, तो इसका पैसा भी इनर कॉलम में। उसके बाद सन्ड्री डेटर, इसमें भी एडजस्टमेंट है। लास्ट वन कैश ऑन हैंड, कितना, 10,000 इनर कॉलम में। तो बैलेंस शीट का जो बात जहां जा सकता था लिख लिए। अब नीचे का इंफॉर्मेशन, पहला न्यू पार्टनर जो है वो 25,000 का कैपिटल दिया, कहां जाएगा सर, बाय कैश 25। फिर ये कैश कहां ऐड कर देंगे, कैश में, बैलेंस शीट के अंदर एक्स का कैपिटल 25,000। अगला नया पार्टनर गुडविल का पैसा दिया 15,000, क्या एंट्री होगा सर, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो सर कैश अकाउंट डेबिट हुआ तो कैश में जोड़ दीजिए प्रीमियम फॉर गुडविल, कितने का, 15,000 का, जोड़ दिए। अब आगे दूसरा एंट्री प्रीमियम का, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। पार्टनर को क्रेडिट किए तो क्रेडिट साइड लिख दी। किस रेशियो में बांटना है, 4:1, तो 15,000 को 4:1 में बांटेंगे, सैक्रिफाइस रेशियो। नेक्स्ट फिर आगे लिखा है रिवैल्यूएशन हुआ है, प्लांट एंड मशीन का वैल्यू 15 हो जाएगा, पहले कितना था 20, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीन, कितना रुपया डिक्रीज हो गया, 5,000, माइनस कर दो, माइनस लिखो पीएल एडजस्टमेंट, क्योंकि हम लोग पीएल एडजस्टमेंट के नाम से बना रहे हैं। कितना बचा, 15,000। नेक्स्ट फिर लिखा है फॉर स्टॉक 10% से घट जाएगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, 15,000 का 10%, 1,500 रुपया, माइनस पीएल एडजस्ट 13,500 रुपया। नेक्स्ट फिर लिखा है फर्नीचर 1,000 से रिड्यूस हो जाएगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, तो रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ तो डेबिट साइड, फर्नीचर क्रेडिट हुआ तो फर्नीचर माइनस कर देंगे।
4,000 रुपये। नेक्स्ट, उसके बाद प्रोविजन बनाना है बैड एंड डाउटफुल डेट का 750, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 750। कहां से घटा देंगे? डेटर से। पीएल एडजस्टमेंट 750। और कुछ नहीं, खत्म। चलो लॉस निकाले रीवैल्यूएशन का, तो सर ये आ जाएगा 8,250। किसको मिलेगा? पार्टनर को, ओल्ड रेशियो। ए और बी 8,250 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो 3:2, तो 4950 3300। फिर ये लॉस कहां आ जाएगा? पार्टनर कैपिटल में, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। ये क्या है? लॉस। चलो ये भी खत्म, निकाले। और कुछ तो है नहीं। बैलेंस सीडी, चलो जोड़ा जाए। 49,000, 31,000, 25,000। 49,000 में घट जाएगा तो 44,050 रुपीज। 31,000 में घटा दीजिए तो 27,700 रुपीज। और ये कितना बचेगा? 25,000। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में चला जाएगा। कैपिटल ए, बी और एक्स के नाम। ए का 44,050, बी का 27,700 और एक्स का 25,000। चलो जोड़ा जाए। जोड़ करके आएगा 1,01,750। तो ये था नवंबर 98 का क्वेश्चन। लिखो। आइए, नवंबर 2001 और मई 2004 दोनों में सेम क्वेश्चन है, बस अंतर ये है कि नवंबर 2001 में ए बी सी है और मई 2004 में एक्स वाई जेड है। बस पार्टनर का नाम का डिफरेंस है और डेट का डिफरेंस है, अदरवाइज सेम अमाउंट है, सेम आंसर आएगा। आओ पढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो 2 साल कवर कर जाएगा। द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी ए पार्टनरशिप फर्म एज एट 31 मार्च 2001 इज एज फॉलो। एक बैलेंस शीट दिया हुआ है। कैपिटल, कंटिजेंसी रिजर्व, क्रेडिटर टोटल 75,000, गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, कैश एट बैंक टोटल 75,000। ए एंड बी शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस एज 1:2। ए और बी कैसे प्रॉफिट लॉस बांटते हैं? 1:2 में। दे एग्री टू एडमिट सी एज ए थर्ड पार्टनर फ्रॉम 1/4/2001। फिर बोल रहा है उन्होंने एग्री किया है कि वो एडमिट करेंगे सी को अपने थर्ड पार्टनर के रूप में 1/4/2001 से। द एसेट्स आर रीवैल्यूड एज अंडर, गुडविल 18,000, लैंड एंड बिल्डिंग 30,000, फर्नीचर 6,000। तो ये रीवैल्यूएशन है। सी ब्रिंग दी फॉलोइंग एसेट्स इनटू द पार्टनरशिप, गुडविल 6,000, फर्नीचर 2,800 एंड स्टॉक 13,600। जो नया पार्टनर सी है वो जब एडमिशन लिया तो वो अपने कैपिटल के रूप में कैश ना ला करके क्या दिया है? 3 चीज। क्या 3 चीज? गुडविल, फर्नीचर, स्टॉक। तो सर जहां हम लोग कैश लिखते थे वहां इन एसेट्स का नाम लिखेंगे। हम बोले हाँ। फिर आगे लिखा हुआ प्रॉफिट इन दी न्यू फर्म आर टू बी शेयर इक्वली। प्रॉफिट कैसे बांटे जाएंगे? इक्वली बाय द 3 पार्टनर्स। एंड द कैपिटल अकाउंट आर टू बी सो एडजस्टेड एज टू बी इक्वल। और बोल रहा है कैपिटल को कुछ इस तरह से एडजस्ट किया जाएगा कि तीनों का कैपिटल क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। फॉर दिस पर्पस एडिशनल कैश
शुड बी ब्रॉट इन बाय द पार्टनर और पार्टनर्स कंसर्न। इस लाइन को बहुत ध्यान से समझिएगा, फिर से पढ़ रहे हैं। फॉर दिस पर्पस एडिशनल कैश शुड बी ब्रॉट इन बाय द पार्टनर और पार्टनर कंसर्न। मतलब जब आप इक्वल कीजिएगा तो इस बात का ध्यान रखना है कि इक्वल करने के लिए पार्टनर को कैश ला के देना पड़े। इक्वल करने से किसी भी पार्टनर को कैश निकालने का राइट नहीं है, उसको कैश देना पड़ेगा। ध्यान सुनिए, फिर से हम क्या बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में क्लियरली सुनिए। फॉर दिस पर्पस, दिस पर्पस का मतलब जो कैपिटल तीनों का हम एडजस्ट करके इक्वल करेंगे, उस पर्पस में एडिशनल कैश शुड बी ब्रॉट इन, एडिशनल कैश लाया जाएगा। इक्वल करने से कैश निकलना नहीं चाहिए, कैश लगना चाहिए। हम बोले ठीक। बाय द पार्टनर और पार्टनर कंसर्न प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट एंड ओपनिंग बैलेंस शीट शोइंग द अमाउंट ऑफ कैश इफ एनी विच ईच पार्टनर में हैव टू प्रोवाइड। बोल रहा है बताइए कि कितना कैश देना पड़ेगा। हम बोले ठीक, सिर्फ उसी लाइन पे जान है। दूसरा बात, सर इसमें गुडविल दिया हुआ है, बैलेंस शीट में क्या है? हम बोल रहे हैं एसेट्स है। सर क्यों? आप सेल्फ जनरेट भी मान सकते हैं। हम बोले हाँ मान सकते हैं, लेकिन एक्चुअली बुक क्या करता है कि वो सेल्फ जनरेट मान के बनाता ही नहीं है। वो बोलता है नहीं कुछ बोला है तो हम लोग एजम्पशन लिखेंगे कि गुडविल इज परचेज। तो हम लोग सबसे पहले एक नोट लिख देंगे ताकि क्लियर हो जाए वो बात। नोट, इट हैज बीन अज्यूम्ड दैट गुडविल इज परचेज। ये क्या है? परचेज गुडविल है, हेंस इट इज एन एसेट। तो ये क्या है? एसेट्स। क्योंकि ये एसेट्स है तो एसेट्स की तरह ट्रीट करेंगे, तब हम लोग इसको राइट ऑफ नहीं कर रहे हैं। बोले ठीक, चलो शुरू किया जाए। कैपिटल अकाउंट, सर पार्टनर कैपिटल में जाएगा बाय बैलेंस बीडी के नाम 26,400, 33,600। कंटिंजेंसी रिजर्व ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांट दीजिए। कितना है? 6,000, 1:2 के रेशियो में 2,000, 4,000। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर बैलेंस शीट में डाल दीजिए 9,000। गुडविल सर एसेट्स है, बोले ठीक। पैसा को इनर कॉलम में लिखेंगे। कितना अमाउंट है? 14,000। नेक्स्ट लैंड एंड बिल्डिंग, क्या लैंड एंड बिल्डिंग को भी अंदर लिखेंगे? हाँ, 14,400। नेक्स्ट फर्नीचर, इसका पैसा भी इनर कॉलम में 2,200। नेक्स्ट स्टॉक, इसका पैसा भी इनर कॉलम में 26,000। डेटर, डेटर क्या इसका पैसा भी इनर कॉलम में? हम बोले नहीं, डेटर के ऊपर कुछ नहीं बोला है, सीधा आप बाहर लिख सकते हैं 6,400। बैंक, बैंक पे तो बात होता ही है, इस बार भी होगा। कितना पैसा है बैंक का? 12,000। ओके, बैलेंस शीट का जो आइटम जहां जहां जा सकता था वहां वहां भेज करके लिख दिए। आगे पढ़ते हैं। इंफॉर्मेशन लिखा है एसेट्स आर रीवैल्यूड एज अंडर गुडविल 18,000। क्या गुडविल को हम लोग एसेट्स ट्रीट कर रहे हैं? हाँ, तो सर एसेट्स ट्रीट कर रहे हैं तो पहले गुडविल 14 का था, अब बोल रहा है 18 का हो जाएगा, तो रीवैल्यूएशन का फायदा बाय गुडविल। एंट्री क्या बनेगा? गुडविल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। कितना? 4,000। अभी बाहर नहीं करेंगे, फिर से नाम आएगा इसका। बोल रहा है लैंड एंड बिल्डिंग 40,000 का हो जाएगा, पहले कितने का था? सर 14,400, बढ़ गया बाय लैंड एंड बिल्डिंग 15,600। नेक्स्ट फर्नीचर 6 का हो जाएगा, पहले कितने का था? 2,200 का, 3,800 से इंक्रीज कर जाएगा।
आगे सी ब्रिंग दी फॉलोइंग एसेट, सी लाके दे रहा है क्या क्या, गुडविल 6000, फर्नीचर 2800, स्टॉक 13600। तो नया पार्टनर एसेट्स लाके दिया, तो सर सारा एसेट्स अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल, तो सर एसेट्स डेबिट होगा तो एसेट्स बढ़ जाएगा। हम बोले हाँ, प्लस सी कैपिटल, कितना रुपया गुडविल लाके दिया है 6000, और क्या लाके दिया है, फर्नीचर 2800। यहां पे हम लोग रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट नहीं किए थे, तो कर लीजिए 15600, और फर्नीचर का रिवैल्यूएशन हुआ था 3800। नया पार्टनर गुडविल दिया तो सर गुडविल बढ़ गया और यहां क्या लिखेंगे, बाय गुडविल कहां जाएगा, नए पार्टनर के अकाउंट में 6000। नया पार्टनर फर्नीचर दिया, कितने रुपए का फर्नीचर दिया है 2800। फिर ये फर्नीचर यहां आके ऐड कर देंगे कि भाई सी से भी मिला है फर्नीचर 2800। नया पार्टनर स्टॉक भी दिया है, बाय स्टॉक कितना 13600। बुक इस तीनों को जोड़ के सन्ड्री एसेट्स लिखा है, हम तीनों को अलग अलग लिखे कि हाँ सर अलग अलग एंट्री ही अलग अलग होगा इसका। प्लस स्टॉक में सी कैपिटल कितने का 13600। चलो यहां तक का बात खत्म, जोड़ के बाहर कर दे 39600, 8800, 30,000, 24,000। ये हो गया हम लोग का यहां तक का बात। अब आगे का बात पढ़े। प्रॉफिट जो होगा वो क्या है, इक्वल। अब तीनों पार्टनर इक्वल बांट रहे हैं। एंड कैपिटल अकाउंट आर टू बी सो एडजस्टेड सो एज टू बी इक्वल। बोल रहा है इनका जो बैलेंस सीधी आएगा वो तीनों का इक्वल होना चाहिए। सुनिएगा ध्यान से। रीवैल्यूएशन अकाउंट का काम खत्म हो गया है, तो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकाल लेते हैं। आइए जोड़े, तीनों को जोड़े कितना आएगा 23,400। तो रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट है वो किसको मिलेगा, पार्टनर को। ए और बी। ओल्ड रेशियो कितना था 1:2, तो 1:2 में बांटेंगे 23,400 को। तो सर यहां लिख देंगे रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट। बोले हाँ 7,800, 15,600। अब सिर्फ कैपिटल का बात लिखना है, बैलेंसिंग फिगर कैश आ जाएगा। हम लोग को क्या निकाल के दिखाना है, बैलेंस शीट। मेरे साथ साथ चलना और ध्यान देना कि सर हम क्या बताना चाहते हैं। रीवैल्यूएशन मिटा रहे हैं, ऐसा काम खत्म हो गया है। हाँ इसका काम खत्म। क्वेश्चन बोला है इन तीनों का कैपिटल क्या होना चाहिए, इक्वल। और इक्वल करने से पार्टनर को कैश लाके देना होगा, मतलब वो कैश निकाल नहीं सकता। आप ऐसा इक्वल नहीं कर सकते हैं जिससे किसी पार्टनर को पैसा निकालना पड़े। इक्वल करने से या तो पार्टनर 1 रुपया भी ना लगाए या फिर वो पैसा लाके इंट्रोड्यूस करे। हम बोले ये भी नहीं चलेगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन क्या लिखा है, फॉर दिस पर्पस। दिस पर्पस का मतलब जो कैपिटल आप इक्वल कीजिएगा उस पर्पस के लिए एडिशनल कैपिटल शुड बी ब्रॉट इन बाय दी पार्टनर्स और पार्टनर कंसर्न। एडिशनल कैपिटल पार्टनर्स को लाना पड़ेगा। तो हम बोले सर या तो पार्टनर पैसा लाए या फिर वो पैसा नहीं लाए, लेकिन विथड्रॉ नहीं होना चाहिए किसी भी पार्टनर का इक्वल करने के लिए। हम बोले ठीक, क्या तरीका है वो सोचो ध्यान से। हम पहले बी का पैसा जोड़ रहे हैं कि सर बी को जोड़े कितना आएगा 33 + 4 37 + 15
तो सर 37 और 15, तो ये हो जाएगा 52,000, 53,200। हम बोले हाँ, ध्यान देना ये किसका है, बी का। तुम चार्टर्ड अकाउंटेंट हो दोस्त, ये बात भूलना नहीं। सी का कितना आएगा, हम इसे जोड़ लीजिए, 13 + 2 15 + 6 15 और 6 21, 22,400। हम बोले हाँ। ए का बात करो, 26 + 2 28 + 7 35 36,200 36,200। हम बोले हाँ। अब एक बात बताओ, हम यहां पे ऐसा क्या लिखें कि तीनों बराबर हो जाए और पार्टनर को पैसा लगाना पड़े, निकाले नहीं वो पैसा। अगर मान लो तुम बोल रहा है कि सर तीनों का 36,200 लिखिए, तो अगर हम 36,200 36,200 36,200 लिख दे, तो सर बी तो 53,200 दिया, वो तो पैसा विड्रॉ करेगा फिर इक्वल करने के लिए। हम बोले हाँ। तो क्या हम ये लिख सकते हैं, हम बोले नहीं। अगर तुम ये लिखा 36,200 36,200 36,200, तो सर बी को पैसा इंट्रोड्यूस नहीं करना पड़ेगा, विथड्रॉ करना पड़ेगा इस चीज को लिखने के लिए। अगर तुम 22,400 लिखा कि सर तीनों का पैसा इक्वल कर देते, 22,400 22,400 22,400, तो हम बोले सर वैसा कीजिएगा तो फिर दोनों को पैसा निकालना पड़ेगा, तो ये भी नहीं काम करेगा। लेकिन अगर हम 53,200 इक्वल करें तो, कि सर तीनों का पैसा 53,200, ए का भी, बी का भी, सी का भी, तो ऐसा करने से ए का तो कैपिटल 36,200 है, अगर हम उसका कैपिटल 53,200 करेंगे तो उसको पैसा और लाना पड़ेगा, इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, सी को भी करना पड़ेगा। और बी का 53,200 है तो 53,200 रह जाएगा, तो उसको इंट्रोड्यूस भी नहीं करना पड़ेगा, विथड्रॉ भी नहीं करना पड़ेगा। क्वेश्चन बोला है इक्वल होने से इंट्रोड्यूस करना पड़े एडिशनल कैश, उसको विथड्रॉ कोई नहीं करना चाहिए। तो हम बोले सर 53,200 यही वो अमाउंट है जो आपको सब में लिखना पड़ेगा। आई होप आप समझ रहे हैं अब बात को मेरा। ऐसा करने से क्या होगा, सर ए को और सी को पैसा लाके देना पड़ेगा बाय बैंक बैलेंसिंग फिगर। आप बात समझ रहे हैं मेरा। क्वेश्चन का डिमांड को पढ़िए और इस बात को समझिए कि क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन तो आपको यह बोल रहा है कि तीनों का कैपिटल इक्वल करिए और इक्वल कुछ ऐसा करिएगा कि पार्टनर इंट्रोड्यूस करे कैश, विथड्रॉ नहीं। एक दिमाग में आ सकता है कि सर तीनों को जोड़ करके न्यू रेशियो में बांट दे। अगर हम तीनों को जोड़ के न्यू रेशियो में बांटेंगे तो कुछ पार्टनर का एडिशन करना पड़ेगा, कुछ को तो विड्रॉ भी करना पड़ेगा। आप करके देखो कि हम तीनों को जोड़ के न्यू रेशियो में बांट दे, जो बैलेंस शीट ही आएगा वो इक्वल तो आएगा, लेकिन वो सेकेंड कंडीशन को पूरा नहीं करेगा। सेकेंड कंडीशन बोला है पार्टनर इंट्रोड्यूस करे, विथड्रॉ नहीं कर सकता है पार्टनर इक्वल करने के लिए। तो अगर हम तीनों को जोड़ करके इक्वल रेशियो में बांटेंगे तो पैसा तो इक्वल आएगा, लेकिन किसी पार्टनर का कैपिटल कैश इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा और कुछ पार्टनर को विथड्रॉ करना पड़ेगा इक्वल करने के लिए। विथड्रॉ वो कर नहीं सकता है, वरना वो कंडीशन फेल कर जाता है। तो सर इस क्वेश्चन में जो बी का सबसे बड़ा अमाउंट है वही अमाउंट तीनों का कर दीजिएगा, तो उस केस में पार्टनर को कैश इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, वो विथड्रॉ नहीं कर रहा है। तो देखिए जैसे ही हम 53,200 बी में लिखें, सी में लिखें और ए में लिखें, तो ए और सी को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा पैसा। सबसे बड़ा कितना 53,200, उसमें से इन तीनों को माइनस कीजिए, वो लाया बैंक अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल कितना रुपया, तो हम बोले सर इसको लाना पड़ेगा 17,000। बी का कुछ नहीं, ना वो लाएगा ना वो निकालेगा। सी का सी भी लाएगा। आई होप इस बात को आप कैच कर पा रहे हैं जो वो समझाना चाहते हैं, वरना फिर आप कमेंट करके ये पूछोगे कि सर ऐसे कैसे। हम बोल रहे दोस्त आप चार्टेड अकाउंटेंट बनने वाले हैं, थोड़ा सा तो टेस्ट आपका सीए इंस्टीट्यूट भी लेगा कि जो बात कहना चाहते हैं वो बात बच्चा समझ रहा है या रट लिया है। क्या वो ये सोचता है इक्वल करने का मतलब
तीनों को जोड़ के न्यू रेशियो में बांट दे, इक्वल हो जाएगा। हम बोले हाँ वो सही बात है, इक्वल तो हो जाएगा, लेकिन जो सेकेंड कंडीशन वो लिख दिया है कि फॉर दिस पर्पस, मतलब ये इक्वल करने के लिए पार्टनर शुड ब्रॉट एडिशनल कैश। वो बोला है पार्टनर को कैश लाना पड़ेगा, निकाल नहीं सकता है। तो अगर हम जो बैलेंस आया था उसको जोड़ के इक्वल रेशियो में बांट देंगे तो जानते हैं क्या होगा, कुछ पार्टनर को कैश लाना पड़ेगा, कुछ को निकालना भी पड़ जाएगा। तो ऑटोमेटिक वो जो कंडीशन दिया है क्वेश्चन वो फेल कर जाता है। आई होप ये बात क्लियर हो रहा है आपके मन में। चलिए, तो सर ये कितना होगा, हम बोले 53,200 में 22,400 को माइनस कर दीजिए, 30,800, ये भी निकल गया। क्योंकि ये कैश आया है तो सर यहां कैश जोड़ बैंक में जोड़ दीजिए। किसका, ए कैपिटल 17,000 और सी कैपिटल कितना 30,800, जोड़ के बाहर। तो सर 12 प्लस 17 29 प्लस 30 59,800 लिख दीजिए बैंक में। और हम लोग का बैलेंस सीडी निकल चुका है, उसको यहां लिख दीजिए। कैपिटल अकाउंट ए बी सी कितना 53,200, तीनों का इक्वल लाने बोला है क्वेश्चन। $1,59,600। आइए बैलेंस शीट टोटल कर लें, 1,68,600। आओ इधर भी जोड़े, 24 प्लस 30 प्लस 8,800 प्लस 39,600 प्लस 6,400 प्लस 59,800। आई होप ये बात क्लियर कट दिमाग में जा रहा है आपका कि सर ये वाला बात ठीक है। और गुडविल तो हम बता ही दिए कि क्या लेके बनाना पड़ रहा है हम लोगों को, एसेट, तभी वो बुक से मैच करेगा, ये मानते हुए कि सर गुडविल इज ट्रीटेड एज ए परचेज गुडविल, हेंस इट इज ए एसेट। बात समझ में आ रहा है मेरा, लिखिए। आइए, नवंबर 2002 का क्वेश्चन, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। The balance sheet of A and B as on 1st of January 2020 was as follows। एक बैलेंस शीट दिया हुआ है जिसमें है क्रेडिटर 12,900, बिल्स पेबल 4,100, बैंक ओवरड्राफ्ट 9,000, कैपिटल A and B का 80,000, टोटल 1,06,000। एसेट्स में है बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर में प्रोविजन माइनस है 200 का, इन्वेस्टमेंट और कैश, टोटल है 1,06,000। C was admitted to the firm on the above date on the following terms। C का एडमिशन हो रहा है। He is admitted for 1/6 share in future profit and to introduce a capital of 25,000। C का एडमिशन हो रहा है और वो कितना कैपिटल देगा, 25। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 3:2:1। बोले ओके। C is unable to bring in cash for his share of goodwill। Partner therefore decided to raise goodwill account in the books of the firm। पार्टनर्स गुडविल को बुक्स में दिखाना चाहते हैं, तो हम बोले सर गुडविल को अगर आप रेज कीजिएगा तो गुडविल एसेट्स की तरह ट्रीट हो जाएगा। एसेट गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर कौन है, ए और बी। तो सर ओल्ड रेशियो में गुडविल बांट देंगे। हम बोले हाँ, अभी तक गुडविल का पैसा कहां बताया है क्वेश्चन। हम बोले चलो पढ़ते हैं। दे फर्दर डिसाइडेड टू कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ सी शेयर। तो सर ये तो गुडविल, हिडन गुडविल वाला क्वेश्चन है जिसमें गुडविल नहीं बताया है, तो हम लोगों को हिडन गुडविल निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना है, बोल रहा है सी का शेयर का जो शेयर है और जो उसका कैपिटल है उसके हिसाब से। कैसे निकालते थे सर, इसमें सबसे पहले कैपिटल ऑफ द फर्म निकालेंगे, न्यू पार्टनर कैपिटल इनटू रिवर्स ऑफ न्यू पार्टनर शेयर। हम बोले हाँ। दूसरा स्टेप क्या करते थे, कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर ए बी सी प्लस कोई प्रॉफिट हो, कोई लॉस हो, कोई रिजर्व हो, उसको भी लेते थे। हम बोले हाँ। तो फिर क्या करते थे, स्टेप 1 में से स्टेप 2 को माइनस करेंगे, कैपिटल ऑफ द फर्म में कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स को माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, गुडविल का पैसा मिल जाएगा। फिर आगे पढ़ते हैं। फर्नीचर इज टू बी रिटर्न डाउन बाय 870। तो सर ये रीवैल्यूएशन है। स्टॉक टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 5% रीवैल्यूएशन। प्रोविजन बनाना है डेटर पे 5% का, ये भी रीवैल्यूएशन। ये प्रोविजन
वुड ऑल्सो बी मेड फॉर आउटस्टैंडिंग वेजेज 1560, रीवैल्यूएशन का डेबिट साइड लॉस है। द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग हैव बीन एप्रिशिएटेड बी ब्रॉट अप टू 29,200, बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ के कितना हो जाएगा 29,200, पहले कितना था 26,000, तो 3,200 से बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ जाएगा। द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज बाय 450, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, रीवैल्यूएशन का क्रेडिट साइड। इट इज फाउंड दैट क्रेडिटर इंक्लूड ए सम ऑफ 1,400 विच इज नॉट टू बी पेड ऑफ, क्रेडिटर में 1,400 रुपया जुड़ा हुआ है जो अब आपको नहीं देना पड़ेगा, तो सर फायदा हो जाएगा रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में। प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट ऑफ द न्यू पार्टनरशिप फर्म आफ्टर सी एडमिशन। ठीक है, चलो शुरू करें। सबसे पहले पहला आइटम क्रेडिटर, सर टिक किया हुआ है तो पैसा इनर कॉलम में लिखो, अमाउंट है 12,900। बिल्स पेबल कुछ नहीं बोला है, क्वेश्चन सीधा बाहर 4,100। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओडी कुछ नहीं बोला है 9,000। कैपिटल बाय बैलेंस बीडी 44,000, 36,000। उसके बाद बिल्डिंग टिक किया हुआ है, इनर कॉलम में पैसा लिखो 26,000। नेक्स्ट फर्नीचर टिक किया हुआ है, इनर कॉलम में पैसा लिखो, अमाउंट है 5,800। नेक्स्ट स्टॉक, ये भी टिक किया हुआ है 21,400। डेटर 34,800। इन्वेस्टमेंट 2,500 और लास्ट कैश 15,500। तो बैलेंस शीट का आइटम लिख लिए। अब नीचे पढ़ना है। पहला लिखा है नया पार्टनर को 1/6 शेयर दिए हैं और वो कैपिटल लाया है, तो बाय कैश कितना लाया है 25। क्या 2 बार ट्रीट होगा? हाँ, नीचे का बात तो 2 बार ट्रीट होगा। एंट्री बोलो, कैश अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल, तो कैश डेबिट हुआ प्लस कर देंगे, टू सी कैपिटल तो कैपिटल क्रेडिट हुआ, क्रेडिट साइड लिख दिए। सी कैपिटल कितना रुपया 25,000। पॉइंट नंबर पहला खत्म। पॉइंट नंबर 2 न्यू रेशियो दिया हुआ है, हम बोले ठीक। फिर बोला है सी इज अनेबल टू ब्रिंग इन कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, हम बोले इसका काम करेंगे, पहले पॉइंट नंबर 4 देख लेते हैं, क्योंकि ये काम करने से पहले ये तो गुडविल का बात है, गुडविल तो बाद में देखेंगे, पहले रिवैल्यूएशन कर ले। फर्नीचर घट गया 870 टू फर्नीचर, एसेट्स घट रहा है कितना से 870, तो फिर सर बैलेंस शीट में ही माइनस हो जाएगा, रिवैल्यूएशन कितना 870। आगे स्टॉक टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%, सर स्टॉक घट रहा है, टू स्टॉक कितना घट रहा है 5%, तो स्टॉक का वैल्यू है 21,400, उसका 5% 1070, तो सर माइनस रीवैल्यू 1070, ये आ जाएगा 4930, ये आ जाएगा 20,330। उसके बाद फिर बोला है डेटर के ऊपर प्रोविजन बनाना है 5% का, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट। डेटर कितने का है सर? डेटर का ओरिजिनल वैल्यू था 35,000, उसका 5% बनाएंगे तो आएगा 1,750 रुपीज, तो हमको प्रोविजन कितना का बनाना है 1,750। बैलेंस शीट में देखो 200 पहले से बना हुआ है, तो और कितना बनाना पड़ेगा 1,550 रुपया। 5% हम बनाए किसका 35,000, 200 पहले से बना हुआ है तो वो हटा दिए। अब जो बना है उसको यहां माइनस कर दो, 1,550 तो 33,250। उसके बाद फिर लिखा है आउटस्टैंडिंग वेजेस के लिए प्रोविजन 2, आउटस्टैंडिंग वेजेस के लिए प्रोविजन
कितना का 1560। ये क्या बन जाएगा सर, ये लाइबिलिटी बन जाएगा आउटस्टैंडिंग 1560। फिर बोल रहा है बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ जाएगा तो बढ़ा दो बाय बिल्डिंग। बिल्डिंग बैलेंस शीट में कितने का है 26, बोल रहा है 29,200 हो जाएगा, 3,200 से बढ़। उसके बाद फिर लिखा है द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज बाय 450। इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ गया तो बाय इन्वेस्टमेंट 450। ये दोनों बैलेंस शीट में प्लस रीवैल्यूएशन 450 प्लस रीवैल्यूएशन 3,200। उसके बाद फिर लिखा है क्रेडिटर 1,400 का इंक्लूडेड है लेकिन वो लिया नहीं जाएगा, मतलब पेमेंट नहीं किया जाएगा उसको, तो सर क्रेडिटर घट गया 1,400 माइनस कर दो 11,500। आगे और कोई बात, हम बोले बस सर अब एक ही बात है वो है गुडविल का। हम बोले ठीक, आओ पहले यहां देखें सर, ये ऐड कर लीजिए, ये आएगा 5,050 रुपीज, इधर भी ऐड कीजिए 5,050 रुपीज। तो सर रीवैल्यूएशन में ना प्रॉफिट है ना लॉस है। हम बोले ओके। आओ अब बात करते हैं सर गुडविल के बारे में। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। सबसे पहले क्या निकालेंगे, कैपिटल ऑफ द फर्म। कैसे निकालेंगे, न्यू पार्टनर कैपिटल इनटू रिवर्स ऑफ न्यू पार्टनर शेयर। तो न्यू पार्टनर का कैपिटल कितना है 25, उसका शेयर का रिवर्स कर दो 6/1, कितना आया 1,50,000। दूसरा स्टेप क्या करते थे हिडन गुडविल निकालने के समय, सर कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। कैसे निकालेंगे, ओल्ड पार्टनर का कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर का कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस। चलिए प्रॉफिट लॉस आइए निकालें। ओल्ड पार्टनर कैपिटल कितना है सर 44 प्लस 36, न्यू पार्टनर कैपिटल 25। कोई प्रॉफिट लॉस, कोई प्रॉफिट लॉस नहीं, तो सर 1,05,000। स्टेप नंबर 3 क्या निकालेंगे, गुडविल। कैसे निकालेंगे, स्टेप 1 माइनस स्टेप 2, 1,50,000 माइनस 1,05,000, तो फर्म का गुडविल कितना है 45। क्वेश्चन बोला है इस गुडविल को बिजनेस में दिखाना चाहते हैं, तो गुडविल को दिखाएंगे तो एंट्री क्या होगा, गुडविल अकाउंट डेबिट 45,000। किसको मिलेगा, ओल्ड पार्टनर ए और बी, क्योंकि ये गुडविल इन्हीं दोनों का है। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो 3:2, 27,000 18,000। सर अगर बोलता गुडविल नहीं दिखाएंगे तो यहां लिखते न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, और किसमें बांटते, गेन सेक्रीफाइस का जो शेयर आता है उसमें बांटते। ये तो सीखे हुए हम लोग बोले हाँ। चलो अब यहां क्या लिखेंगे, बाय गुडविल 27,000 18,000। ये खत्म हुआ हम लोग का क्या, पार्टनर कैपिटल। लिखो चलिए प्लस माइनस किया जाए, सर ये आएगा 71,000
54,000, 25,000, 71,000, 54,000, 25,000 टू बैलेंस शीट। ये जो बैलेंस शीट दिया ये कहां चला जाएगा? बैलेंस शीट में लिखिए कैपिटल ए बी सी 71, 54, 25, 1,50,000। चलो जोड़ा जाए, कैश को जोड़ के बाहर 40,500, 1,50,000 प्लस 11,500 प्लस 4,100 प्लस 9,000 प्लस 1,560, 1,76,160। एसेट साइड का 29,200 प्लस 49, हाँ गुडविल तो आएगा। ये जो एंट्री की है गुडविल अकाउंट डेबिट, तो गुडविल अकाउंट डेबिट भी तो हुआ, गुडविल भी आएगा 45। चलिए जोड़ा जाए, 29,200 प्लस 4,930 प्लस 2,0330 प्लस 3,3250 प्लस 2,950 प्लस 40,500 प्लस 45,000, ये भी उतना ही आएगा 1,76,160। तो ये क्वेश्चन भी सिंपल था, बस इसमें अलग बात क्या था कि हम लोग हमेशा गुडविल को रिकॉर्ड नहीं करते। क्वेश्चन बोला है कि गुडविल को बुक्स में रेज किया जाए, मतलब गुडविल को दिखाइए, तो क्या एंट्री करेंगे? मतलब सर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, क्योंकि गुडविल किसको मिलता है? ओल्ड ही पार्टनर को मिलता है, तो ओल्ड पार्टनर को दे दिए। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल टू बी कैपिटल, तो जो गुडविल डेबिट हुआ है वो तो एसेट्स में चला गया, और पार्टनर क्रेडिट हुआ है तो पार्टनर क्रेडिट में लिख दिए पैसे। लिखो